नमस्कार। खबर उत्तराखंड में माफ कीजिएगा, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों की ओर रुख करेंगे, उससे पहले कुछ सुर्खियों पर नजर डालते हैं। सीएम योगी ने दी गोरखपुर वासियों को सौगात। मंडपम को किया लोकार्पण। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में सीएम का जनता दरबार। बच्चों को सीएम योगी ने दी चॉकलेट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 1:30 बजे प्रेस वार्ता करेंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में दुष्कर्म का आरोपी दीपक वर्मा ढेर। कल बच्चे के साथ आरोपी ने किया था दुष्कर्म। एनकाउंटर में आरोपी को पुलिस ने मार गिराया। पुलिस ने आरोपी पर घोषित किया था 1 लाख का इनाम। यूपी पंचायत चुनाव के लिए भाजपा का मास्टर प्लान। 4 रणनीति से देगी विरोधियों को मात। सहयोगी दल बिगाड़ सकते हैं खेल। यूपी पुलिस में 23,763 पदों पर भर्ती का बड़ा ऐलान। अगले हफ्ते आएगा विज्ञापन। मुख्यालय ने भर्ती बोर्ड को भेजा प्रस्ताव। भर्ती बोर्ड अगले हफ्ते जारी करेगा विज्ञापन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। हरदोई से खबर है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी बस में टक्कर मारी है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। ट्रक के टक्कर से खाई में जाकर गिरी बस के दौरान यात्रियों में चीख पुकार मची। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। सांडी थाना क्षेत्र के बकरिया गांव के पास का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घटना के दौरान यात्रियों में चीख पुकार मची। अहम जानकारी को हम बता दें। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। हरदोई से खबर, तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी बस में मारी टक्कर। सांडी अंतर्गत सांडी हरपालपुर मार्ग पे नया गांव के पास एक बस एक ट्रक द्वारा पीछे से टक्कर मार दिया गया, जिसमें 5 व्यक्ति घायल हो गए। उन्हें तत्काल पुलिस द्वारा इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया। एक वृद्ध व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। शेष व्यक्तियों का इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। संबंधित ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक वैधानिक मथुरा से खबर है, जहां युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। हाइड्रा चालक ने युवक को रौंदा है। रोड क्रॉस करते वक्त हुआ हादसा। दोनों पहिए चढ़े युवक पर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक भूला गांव उसफार वाला। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मथुरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवक की सड़क हादसे में मौत की बात सामने आई है। हाइड्रा चालक ने युवक को रौंद दिया। मृतक भोला गांव उसफार का रहने वाला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परिजनों में कोहराम मचा।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिजनौर से खबर है, आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चे पर हमला किया है। कुत्तों के हमले से 6 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के फैजी कालानी का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर मासूम बच्ची पर कुत्तों ने हमला किया। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। ये सुबह उधर से कस्बे की तरफ से आ रहे थे और यहाँ पीछे जाके जो है ये इसकी माँ आगे आगे बच्चे पीछे रह गए। कुत्ते 20-25 कुत्ते चिपट गए। इतने जाके गए, इतने वहीं मौके पर मौत हो गई उसकी बच्ची की। औरैया में लघु सिंचाई विभाग में बड़ा घोटाला। निःशुल्क बोरिंग योजना में गड़बड़ी खुलासा। मृतक पिता व जीवित पुत्र ने नाम दोहरा भुगतान। सरकारी दस्तावेजों में किया गया फर्जीवाड़ा। बाबू और अधिकारियों के मिलीभगत से हुआ दुरुपयोग। प्राइवेट बोरिंग को नीला रंग लगाकर कराया भुगतान। जांच की मांग तेज हो गई और हो सकता है करोड़ों का खुलासा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। निःशुल्क बोरिंग योजना में गड़बड़ी का खुलासा होने की बात सामने आई है। हरदोई पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के द्वारा आज पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में पहुंचकर परेड का निरीक्षण किया गया और परेड निरीक्षण के साथ साथ एसपी के द्वारा क्वार्टर गार्ड व आरटीसी बैरक आदि का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसपी ने डायल 112 निरीक्षण के दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आप सभी लोग शासन के मंशा के अनुरूप ही कार्य करें। किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और साथ ही उनके द्वारा क्वार्टर गार्ड आरटीसी बैरक का बारीकी से निरीक्षण किया गया। मौजूद पुलिसकर्मियों को साफ सफाई को लेकर आवश्यक निर्देश भी दे दिए गए हैं। खबर है, जहां पर सैनी थाना क्षेत्र के लौदा मोड़ नेशनल हाईवे पर उस वक्त तनावपूर्ण हालात बन गए जब 2 दिन पहले थाने के पास आत्महत्या करने वाले के
परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजन और ग्रामीण मृतक किसान को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे। उन्होंने गांव के प्रधान और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राम बाबू तिवारी जी का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उनकी पोस्टमार्टम के बाद आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई थी और उनकी डेड बॉडी को परिजनों के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा लेकर लोहंदा गांव जा रहे थे और कुछ व्यक्तियों के द्वारा मिलकर के नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया था लोहंदा मोड़ पर। पुलिस के द्वारा उनको लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी की गई, जिसके आधार पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को हटाया गया है। इस समय नेशनल हाईवे संचालित सुचारू रूप से चल रहा है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इसमें जो अन्य विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। घंटों जाम लगा था, सबको समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही थी और अभी कुछ लोग हिरासत में लिए हैं और इसमें जो विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। कौशाम्बी जिले में एक गरीब ब्राह्मण परिवार पर अन्याय की पराकाष्ठा पार हो गई। कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों पर उसके निर्दोष बेटे को झूठे छेड़खानी के केस में फंसाने के आरोप हैं। पीड़ित पिता ने बेटे को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन से कई बार न्याय की गुहार लगाई, लेकिन हर जगह उसे अपमान और डांट फटकार मिली। इंसाफ न मिलते ही आहत होकर उस पिता ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। जब मामला स्वर्ण आर्मी के कौशाम्बी जिलाध्यक्ष के संज्ञान में आया तो वो पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दोषियों की गिरफ्तारी व पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए, मगर अपनी नाकामी और संवेदनहीनता छिपाने के लिए पुलिस प्रशासन ने स्वर्ण आर्मी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस बर्बर कार्रवाई में कई पदाधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी का सिर फूट गया तो किसी के पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार को पहले झूठे मुकदमे में बर्बाद किया गया, फिर न्याय की मांग पर लाठियों से कुचला गया। काशी में एकादशी पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सिंधु चनाब और रावी संगम समेत पवित्र नदियों के जल से बाबा श्री काशी विश्वनाथ का अभिषेक किया। कलश यात्रा का शुभारंभ राजेंद्र प्रसाद घाट से हुआ और ये विश्वनाथ धाम तक गई। यात्रा का नेतृत्व जगत गुरु सदवा बाबा संतोष दास और विधायक नीलकंठ तिवारी ने किया। इस अवसर पर हर हर महादेव के उद्घोष से पूरा वातावरण रहा। काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति की ओर से आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1000 श्रद्धालु शामिल हुए। बाबा विश्वनाथ की 27वें वर्ष में जो इस वर्ष 27वां वर्ष है, बाबा विश्वनाथ की कलश यात्रा है और इस वर्ष ये यात्रा समर्पित है ऑपरेशन सिंदूर को। आप पीछे में देख रहे होंगे भारत के ध्वज भी लगे हैं
साथ ही सिंधु नदी का जल लद्दाख से आया है, चिनाब नदी का, झेलम का जल आया है, कैलाश मानसरोवर का जल आया है एवं साथ ही गंगा जल है, त्रिवेणी का जल है, ऋषिकेश जी का जल है और समस्त भक्तजन गंगा जल के साथ बाबा का आज अभिषेक करेंगे और हमारे उन वीर जवानों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को विजयी किया उनको समर्पित करेंगे। हमारी समस्त टीम इस नए पहल के साथ बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए अभी यहाँ से यात्रा आरंभ कर रहे हैं। बाबा का विशेष स्वरूप नंदी जो आगे आगे चलेगा। इस वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के लिए यात्रा है। पीएससी बैंड भी आगे आगे उन जवानों के लिए अपना शौर्य प्रदर्शन करेगा। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर विश्व पर्यावरण पखवाड़े के अंतर्गत स्काउट गाइड के सदस्यों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यात्रियों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बच्चों ने वृक्षों के संरक्षण और एकल उपयोग प्लास्टिक से बचने की जरूरत पर जोर दिया। रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी पर्यावरण बचाने की शपथ लेकर स्टेशन पर साफ सफाई अभियान चलाया। ये कार्यक्रम पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। ये विश्व पर्यावरण दिवस का सप्ताह यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था पिछले सप्ताह से। आज 5 जून जो कि विश्व पर्यावरण दिवस है, इसका सप्ताह का आज समापन था और इस अवसर पर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जो हमारे गाइड के बच्चे हैं उनके माध्यम से एक जन जागरूकता के लिए एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया और जिसके माध्यम से बच्चों ने पर्यावरण के बारे में यात्रियों को जागरूक किया और कि पेड़ को किस तरह नहीं काटना चाहिए और पेड़ों के काटे जाने से उसके क्या दुष्प्रभाव हमारे समाज पर, हमारे जो जीव जंतु हैं और हमारा जो पर्यावरण है उसके ऊपर पड़ सकता है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो हमारी जन्माष्टमी कॉलोनी है वहाँ पर एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जिसके लिए कि लोगों ने वहाँ पर जाकर वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी संपन्न किया है। और इस प्रकार से जो विश्व पर्यावरण सप्ताह का जो हमारा जो ये सप्ताह है आज इसका समापन किया गया। और यहाँ पर के लिए फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। कानपुर सेंट्रल स्टेशन जीआरपी की विशेष चेकिंग टीम ने ट्रेन में यात्रियों का सामान चुराने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये चोर सफर के दौरान ट्रेन में यात्रियों का सामान चोरी किया करते थे। रेलवे में हो रही चोरी की घटनाओं की रोकथाम, अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए राज्य की रेलवे पुलिस लगातार अभियान चला रहा है। उसी क्रम में बीती रात कानपुर सेंट्रल स्टेशन चकरकटी रेलवे लाइन के पास से गश्त के दौरान जीआरपी की टीम ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पास 2 शातिर लुटेरे हैं। ये मोहम्मद शमीर और निजाम नाम के 2 युवक हैं, लगभग 23 वर्ष की उम्र है मेरे। और डकैती के प्रयत्न के अलावा इनके विरुद्ध लगभग दर्जन मुकदमा पंजीकृत है कई जनपदों में, लखनऊ, इटावा, कानपुर, अन्य स्थानों से भी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री की जाँच की जा रही है। अभी तो इनके पास 4 प्रकरण में इनकी तलाश की, 2 लाख रुपए के मूल्य के मोबाइल,
टायर मिले हैं और गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अयोध्या से अगली बड़ी जानकारी इसी बीच सामने आ रही है। मां बेटे की पीट कर हत्या की गई। बड़ी खबर आपको बता दें, मां बेटे की पीट कर हत्या कर दी गई। अयोध्या से आम जानकारी, छोटे बेटे और बहू की हालत नाजुक बताई जा रही है। आम खबर आपको हम अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर छोटे बेटे और बहू की हालत नाजुक। 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवेंद्र द्विवेदी जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, अयोध्या में डबल मर्डर की वारदात से हड़कंप मचा, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? मामला ये है, अयोध्या में पुरानी रंजिश के चलते मां बेटे की पीट कर हत्या कर दी गई है, जिसमें छोटे बेटे और बहू की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल चुकी है। सूचना मिलने पर पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंची और मौके पर पहुंची तो वहां पर उसे पता चला कि इस पूरी घटना को अंजाम देने में 8 से 9 लोग शामिल थे। तो उन पर मुकदमा दर्ज करते हुए 7 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है अभी, और बाकी आरोपियों की धरपकड़ अभी जारी है। ये पूरा मामला जो था वो जमीनी रंजिश का बताया जा रहा है, जिसमें 13वीं का एक प्रोग्राम था जिसमें लोग गए थे और वहां से लौटने के बाद ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। वहां पर जो पहले से मौजूद लोग थे उन्होंने माँ बेटे को पीट कर हत्या कर दी और इनका अभी छोटा बेटा बहू गंभीर रूप से घायल बता रहे हैं। जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। शुक्रिया शिवेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम खबर के लिए। मां बेटे की पीट कर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। छोटे बेटे और बहू की हालत नाजुक बताई जाती है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम और सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने मरीजों से चाल जाना और अस्पताल में सफाई, दवाइयों, बिस्तर व्यवस्था व वैक्सीन की उपलब्धता का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई को और बेहतर बनाने, हर प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध रखने और मरीजों की जांच में लापरवाही न बरतने के निर्देश भी दिए हैं। आज बरेली जिला अस्पताल का हमने गहन निरीक्षण किया है, साफ सफाई के निर्देश दिए हैं और यहाँ पर हमने ये पाया है कि स्नेक बाइट के केसेज अधिक आ रहे हैं, तो स्नेक बाइट के सभी मरीजों को तत्काल अटेंड किया जाए। और यहाँ पर 2-3 मरीज स्नेक बाइट के हमें मिले हैं, 2-3 मरीज हमें डॉग बाइट के मिले हैं। यहाँ सभी प्रकार के हमारे पास वैक्सीन इंजेक्शन उपलब्ध है। और जिलाधिकारी महोदय से आज हम कहेंगे कि स्नेक बाइट के केसेज जिस क्षेत्र में बढ़े हैं वहाँ थोड़ी सतर्कता निगरानी भी रखें, जिससे इस प्रकार की घटनाएं न हो। और अस्पताल परिसर को साफ सुथरा रखने के हमने निर्देश दिए हैं। सभी मरीजों को तकिया उपलब्ध कराया जाए, चादर समय से बदले जाए और दवाइयों की हमारे पास कोई भी दिक्कत नहीं, सभी दवाइयाँ समय से उपलब्ध हैं। और सीधा आपको चमोली लेकर चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। या सेना से जुड़े हुए किसी भी कार्यक्रम में होता हूं, किसी बलिदानी की पुण्य स्मृति के अवसर पर हो या किसी अन्य कार्यक्रम में, सच में ऐसा लगता है कि मानो जैसा बचपन से हम सब लोगों ने देखा, जैसा ऋतु दीदी ने यहाँ पर बताया कि ऐसा लगता है कि अपने परिवार के बीच में हैं। हम सब अपने परिवार के बीच में हैं। हम सभी जानते हैं हमारे शहीद भवानी दत्त जोशी जी ने 6 जून 1984 को ब्लू स्टार में असाधारण साहस और शौर्य का परिचय देते हुए बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इस ऑपरेशन में उनके अद्वितीय शौर्य और अदम्य साहस के बल पर उनकी बटालियन को अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में कामयाबी हासिल हुई थी। इस मिशन में नायक भवानी दत्त जोशी जी भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा को आगे निभाते हुए, आगे बढ़ाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राष्ट्र के लिए किए गए उनके इस बलिदान के लिए स्वर्गीय भवानी दत्त जोशी जी को मरणोपरांत अशोक चक्र जैसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से अलंकृत किया गया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की पवित्र भूमि हमेशा से वीरों की भूमि रही है। चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो या उत्तराखंड के वीर सपूतों ने हमेशा अपने प्राणों की आहुति देकर भारत मां के
मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, वीर भूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में अवश्य होता है और मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं। मुझे यह देखकर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार सेना के मनोबल को बढ़ाने का काम हो रहा है, हमारे जवानों के मनोबल को बढ़ाने का काम हो रहा है और सेना को जिस प्रकार से फ्री हैंड दिया गया है, जिस प्रकार से आज सैनिकों को हमारे अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे उपकरण दिए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे उनको वस्त्र दिए जा रहे हैं। एक समय वह भी था, आप सब जानते हैं, जब हमारे सैनिक बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर, बर्फ की चोटियों पर भारत मां की रक्षा के लिए तैनात होते थे। उनको अच्छे बूट नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे खाने का सामान नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, मैंने स्वयं देखा है कि अनेक लोगों को बर्फ की चोटियों पर अपनी सेवा देने के कारण से उनके पैरों में गैंग्रीन हो जाया करता। तो चमोली से आपको हम तस्वीर दिखा रहे थे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे, उनकी ओर से अहम बातें सामने आई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।